हमें ये हमेशा से सिखाया जाता है कि मनुष्य को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़े लोगों का अपमान करने से व्यक्ति को नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कौन से वो लोग हैं जिनका अपमान हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में उन लोगों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रभु दर्शन पर। दोस्तों, मनुस्मृति में भी कुछ ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जिनका अपमान करने से आपका सर्वनाश हो सकता है। इसके साथ ही आपका सुख चैन छिन सकता है। अब ये तो सभी को पता है कि आचार्य चाणक्य अपने समय के सबसे बड़े विद्वान और नीतिज्ञ माने जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि उनकी नीतियों में संपूर्ण जीवन का सार मिलता है। आज भी बड़े राजनीतिक दार्शनिक आचार्य चाणक्य की ही बातों से प्रेरणा लेते हैं। तो अब चाणक्य नीति के जरिए जानते हैं कि किन लोगों का अपमान कभी नहीं किया जाना चाहिए। माता पिता। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार जो माँ आपको जन्म देती है, आपको उनका तिरस्कार या अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जन्मदाता माता कहीं कष्ट झेलते हुए अपने बच्चों को 9 महीने तक गर्भ में रखती है। जीवन का एकमात्र ऐसा क्षण है जिसे कभी भी कोई नहीं चुका सकता। एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने के लिए वे मृत्यु के रास्ते से होकर गुजरती है। इसीलिए हमेशा उनका आदर सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ये भी बता दें कि एक व्यक्ति अपने संतान के जन्म से पहले ही पिता बन जाता है। वह अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं का त्याग करके इस प्रयास में लग जाता है कि वह अपने बच्चों की इच्छाओं को अब कैसे पूरा करे। इसीलिए कहा जाता है कि माता की तरह पिता का अनादर भी नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग अपने माता पिता को खुश रखते हैं उन्हें सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। अब बात करते हैं ब्राह्मण की। ब्राह्मण मनुष्य को अच्छी शिक्षा देकर सही और सीधे रास्ते में ले जाता है। और तो और पुराणों के अनुसार ब्राह्मण का अपमान करना महापाप माना जाता है। यदि ब्राह्मण किसी से भी प्रतिशोध लेना चाहे तो वो पूरे कुल का नाश कर सकता है। ब्राह्मण हमें पूजा पाठ की सही विधि बताते हैं जिससे आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इनका अपमान करने वाले व्यक्ति को किसी भी पूजा और पाठ का फल नहीं मिल पाता। यही वजह है कि कभी भी हमें इनका अपमान नहीं करना चाहिए। नैतिक बातों का ज्ञान देने वाला। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य किसी बच्चे को नैतिकता और अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं, और ये कोई भी हो सकता है, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार आदि या फिर कोई और। ज्ञानी लोगों का अपमान करने से देवी देवता भी नाराज हो जाते हैं। ज्ञानी लोगों के साथ रहने से हमें कई लाभ होते हैं और हमारी किसी भी कठिन परिस्थिति का हल वे मनुष्य अपनी सूझबूझ और अनुभव से निकाल सकता है। इसीलिए हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। शिक्षक। कौटिल्य के अनुसार शिक्षा उठान का एक अहम माध्यम है। एक व्यक्ति के लिए जिस तरह भोजन महत्वपूर्ण होता है उसी तरह शिक्षा भी जरूरी है। इसीलिए जो व्यक्ति आपको शिक्षित कर रहा है, फिर चाहे वो आपका शिक्षक हो या गुरु, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे आपके अच्छे और उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश करता है। इसीलिए उसका आदर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो मित्र सखा मुश्किल घड़ी में आपका साथ देता है उसका सम्मान जरूर करना चाहिए। इसी परिस्थिति में उसका दर्जा आपके पिता के रूप में किया जाता है। इसीलिए उस मित्र का निरादर कभी नहीं किया जाना चाहिए। पत्नी के माता पिता। वर्तमान दौर में ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर पुरुष अपनी स्त्री के माता पिता को वह मान नहीं देते जिनके वह हकदार है। चाणक्य नीति में ये उल्लेख है कि यह बिल्कुल गलत है। जिस तरह आपकी पत्नी आपके माता पिता के लिए तत्पर है, वैसे ही आपको अपनी पत्नी के माता पिता की जरूरत पड़ने पर सेवा करनी चाहिए। जिसने कभी आपको खाना खिलाया हो। कलयुग जैसे दौर में जब सब स्वार्थी हो गए हैं और सभी अपने पैसे, जमीन और घर के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वैसे में उस मनुष्य का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है जिसने किसी गरीब या जरूरतमंद को खाना खिलाकर मदद की हो। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति ने आपको खाना खिलाया हो, आपको उसके साथ सम्मानपूर्ण तरीके से व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, अब आपने जाना कि किन लोगों का अपमान भूलकर नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।